कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन, फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सोल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी। ठीक 9:15 होगा। 40 मिनट का प्रवचन आपके पुण्य में है। 41 मिनट भी नहीं बोलूंगा और 39 मिनट भी नहीं बोलूंगा। आज का यह पावन घड़ी प्रताप नगर सेक्टर 8 से चलकर के 7 कदम आगे बढ़कर के 9 कदम आगे बढ़कर के 17 सेक्टर में बृहद शांति धारा के साथ आज की सभा का शुभारंभ हो रहा है। बड़े पुण्यशाली जीवों में आप सभी आते हैं। कल हमारे पास 17 सेक्टर से कुछ विशिष्ट लोगों के साथ निवेदन करने सेक्टर 8 में आए हुए थे। कहा कि महाराज श्री आपका प्रवास, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद मुझे मिले तो हम लोग भी लाभ लेना चाहते हैं। मैंने सहज स्वीकृति उनको प्रदान की, लेकिन मैंने उनको कुछ सुझाव दिया कि यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरा जाना सार्थक रहेगा, निरर्थक नहीं होगा। परमार्थ के क्षेत्र में यदि हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। आप सबका पुरुषार्थ और मेहनत आज की सार्थक हुई, जिसमें श्रेय जाता है सेक्टर नंबर 17 के AK जैन BSN और उनका सहयोग देने वाले AC जैन रिटायर। ये 2 महानुभाव पिछले 2 माह से लगातार मेरे को सुन रहे, देख रहे और उसका एक प्रभाव और प्रताप ये दिखाई दे रहा है कि सेक्टर नंबर 17 में आदिनाथ भगवान की दरबार में बैठे आप सब। श्रेय किसी और को जाता है, पुरुषार्थ कोई और करता है, परिणाम सबको मिलता है। पुरुषार्थ कोई करता है, श्रेय किसी और को जाता है, पर परिणाम सकल दिगंबर जैन समाज प्रताप नगर सेक्टर 17 को। बात शुरू करूं? 40 मिनट बोल रहा हूं, 4 मिनट हो चुके हैं, 36 मिनट बाकी हैं। हम सब इस संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का आभास और पता और एहसास होता है कि हम इस संसार के परिभ्रमण में
फंसे हुए हैं और संसार चक्र का चक्कर लगा रहे हैं। कभी आपको ऐसा एहसास होता है कि हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। कितने शांत बैठे हैं, जैसे मोक्ष हो गया। पर हर व्यक्ति के हृदय से ये बात पूछो कि आपके जीवन में दुख क्या है, तो हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव के साथ दुखों की गणना करेंगे। मेरे लिए ये कमी है, मेरे जीवन में वो कमी है, मेरी ये बात नहीं सुनते, मेरी वो बात नहीं सुनते, मैं इस तरीके से परेशान हूँ, इस चीज से परेशान हूँ, ऐसा है वैसा है। यदि लिस्ट बनाना चाहें तो सबकी बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएंगी और परिणाम और रिजल्ट ये निकलेगा कि संसार में कोई सुखी नहीं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर काहे को त्यागे। इस संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर भगवंत भी संसार को छोड़ते नहीं। जैसे आप शांति के साथ रह रहे हो, उनकी भी कहीं कोठी और बंगला यहाँ पर होता, क्योंकि जितने भी महापुरुष जन्म लेते हैं सब राजा महाराजा के सेठ साहूकारों के घरानों में जन्म लेते हैं। कोई गरीब गुरबा के घर में जन्म नहीं लेता है। क्यों? इसलिए कि वो अपना इतना पुण्य लेकर के आते हैं। जब भी उनका जन्म हुआ तो श्रेष्ठ घरानों में जन्म हुआ। और हमारा तुम्हारा घर जन्म कहाँ होता है? कोई गरीब घराने में जन्म लेता है, कोई श्रेष्ठ साहूकारों के घर में जन्म लेता है। जिसका जितना पुण्य होता है उस पुण्य के आधार पर व्यक्ति अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पर कुछ हिसाब से जन्म लेता है। और जिसका जैसा पाप कर्म होता है उसी के अनुसार उसे किसी गरीब गुरबा के घर में जन्म लेने का अवसर होता है। तो आप लोग कह देते हैं भगवान कि हम 84 के चक्कर में फंसे हैं। कहे तो देते हैं कि 84 के चक्कर में फंसे हैं, पर इस चक्कर को जन्म देने वाला कौन है? कोई दूसरा नहीं है, हम उसके सृजनकर्ता स्वयं हैं। जो कर्म करते हैं उस कर्म को भोगने के लिए 4 गति 84 लाख योनियों में इस जीव को भटकना पड़ता है, भोगने के लिए जाना पड़ता है। कभी हम नाली के कीड़े बने तो कभी हम मल के कीड़े बने, कभी मेंढक बने, कभी कुत्ता बने, कभी सुअर बने, कभी गधा बने, कभी गधी बने। ये सब पर्याय किसने पाई? हम सब मिलकर के अनंतों बार इन पर्यायों को पाया है। ऐसा नहीं कि मनुष्य बने हैं तो क्या प्रथम बार बने हैं, और यदि मनुष्य बन गए तो हमेशा मनुष्य बनकर के ही रहेंगे। ऐसा नहीं तो कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का फैल हो जाएगा। कह देते हैं कि कभी ऐसा लगता है कि हम फंसे हुए हैं, किसी को नहीं लगता है। ईमानदारी से बोलना कि आप फंसे हो कि स्वतंत्र हो। घर से भले तुम स्वतंत्र हो सकते हो, स्वच्छंद हो सकते हो, पर संसार का हर प्राणी कर्मों से तो बंधा है, कर्म में तो फंसा है। ये तो समझ में आता होता होगा कि हम गोरख धंधों में फंसे हुए हैं, गोरख धंधे में फंसे हुए हैं। ये तो सभी को इस चीज का अनुभव होगा। कोई सर्विस से फंसा है, बंधा है, कोई व्यापार में बंधा है, व्यापार से फंसा है, कोई घर गृहस्थी के मामलों से फंसा हुआ है, और कोई कोर्ट कचहरी के मामलों से फंसा हुआ है। फंसे सब हैं, और इस फंसने के लिए कारण कौन बना? हमारा अपना कर्म। ये तो सब जानते हैं कि जहां हम हैं वहां कोई सुरक्षित नहीं है। सैकड़ों तरह की उलझने आप लोगों के जीवन में आती है,
और उन उलझनों को बड़े तरीके से सुलझाने का प्रयास भी करते हो, लेकिन प्रयास तुम्हारा सफल नहीं हो पाता है और हम उलझते हुए चले जाते हैं। चाहे पारिवारिक उलझन हो, चाहे व्यापारिक उलझन हो, चाहे सामाजिक उलझन हो और चाहे शारीरिक उलझन हो। अभी मैं सुबह यहाँ पर जब आया, कुछ लोग हमें पूजन के वस्त्र पहने हुए दिखे, देखा, पूछा, तो उनके चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो गलत जगह आ गए हैं। एक हमारे अंदर उत्साह दिखाई देना चाहिए कि हम गुरु को बुलाया है और गुरु के सानिध्य में शांति धारा का लाभ लेना है। ये उत्साह अपनी व्यक्ति के जीवन में जग सकता है जो धर्म से जुड़ा होता है और उसके जीवन में धर्म होता है, तभी उसके अंदर खुशी आती है। खुशी बाहर से नहीं खरीदी जा सकती, बाहर से नहीं मिलती है। खुशी तो हमें अंदर से अनुभव में लाई जाती है। जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है तो उसके रग रग से खुशी टपकती है। जब व्यक्ति के हृदय में धर्म उतर जाता है तो उसके रग रग से धर्म टपकता है। उसे कहने की जरूरत नहीं होती है कि तुम धर्मात्मा हो, धर्मी हो। उसका चेहरा, उसकी हर एक्टिविटी बताती है कि तुम धर्मात्मा बन गए और तुम्हारे अंदर मन में प्रसन्नता की लहर आ चुकी। तो चाहे पारिवारिक उलझन हो, चाहे सामाजिक उलझन हो, चाहे व्यापारिक उलझन हो, या कोई भी किसी भी तरह की जीवन की उलझन हो, ये सब उलझने व्यक्ति अपने हाथ से ही तैयार करता है और उसमें उलझता उलझता चला जाता है, सुलझ नहीं पाता है। लेकिन हम इस संसार में फंसे हैं। ऐसा आभास, ऐसा एहसास कभी हुआ? एहसास आभास की तो बात जाने दीजिए, विचार कभी मन में आया? आते हैं। कब आते हैं? जब हम लोगों के पास आते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन में रहते हैं, गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं, तब लगता है कि हम फंसे हुए हैं। और जब गुरु सानिध्य, प्रभु सानिध्य से दूर चले जाते हैं तो संसार में ही तुम्हें अच्छा लगता है। क्योंकि एक बार एक कुत्ता तड़प रहा था, एक कुत्ता तड़प रहा था, बड़ा कराह रहा था। एक वहां से देव का गुजरना हुआ। देव ने सोचा कि ये कुत्ता बड़ा तड़प रहा है, पड़ा पड़ा नाली में, चलो इसको हम अपने स्वर्ग ले चलते हैं, स्वर्ग की गलियों में घुमाएंगे, जरा इसको सुख मिलेगा। देव ऊपर से उतर करके नीचे आया। देव ऊपर से उतर करके कुत्ते के पास आया, कुत्ते से बात करता है कि भाई तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हें तकलीफ ज्यादा है, तुम्हें परेशानी ज्यादा है, चलो मेरे स्वर्ग चलो, तुम्हें ले चलते हैं विमान में बैठा करके और तुम्हें उसे सुख मिलेगा। कुत्ते ने पूछा, भाई मुझे स्वर्ग तो ले चलते हो, पर ये बताओ ऐसी नाली मिलेगी उधर? कुत्ते ने स्वर्ग के देव से पूछा कि भाई तुम मुझे ले तो चलते हो, ये बताओ उधर ऐसी नाली गंदगी मिलेगी? देव कहता है नाली क्या हो तो दुर्गंध की गंध भी नहीं है। स्वर्गों में दुर्गंध की गंध भी नहीं है, स्वर्ग की विभूति से तुम्हें अभिभूत कराऊंगा। तो कुत्ता कहता है भैया हमें ही अच्छी है। जो व्यक्ति जहां रहता है उसको वही अच्छा लगता है। ऐसा आचार्य पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, यो यत् निप्सन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिः। जो व्यक्ति जहां जाता है उसको वही अच्छा लगने लगता है। जब कुत्ता बनकर के नाली में लौटता है तो उसको नाली में भी स्वर्गों जैसा अच्छा लगता है। नरकों में जाने के बाद व्यक्ति को नरक में भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वहां से मर नहीं सकते, सुसाइड नहीं कर सकते हैं, वहां से भाग नहीं सकते। नियति है हमारी कि वहां रहना पड़ेगा।
स्वर्ग में जाने के बाद देवों को स्वर्ग में अच्छा लगता है, मरना भी चाहे। जब उसकी मौत आती है, समय पूरा होता है सागर पर्यंत की आयु, तो छोड़ते समय उसे बड़ा व्याकुल होता है, इतना अच्छा सुख छोड़ करके मैं जा रहा हूं, बड़ा दुखी होता है। नरकों से भागना चाहता है, भाग नहीं सकता है, और स्वर्गों में रुकना चाहता है, रुक नहीं सकता है। और त्रियंच गति के दुखों को तुम देख रहे हो और मनुष्य गति के दुखों को भोग रहे हो, है ना। सबके अपने अपने अनुभव, कहीं ज्यादा होंगे तो कहीं कम होंगे, पर दुखी तो सब है। संसार में एक भी प्राणी सुखी नहीं है, सब दुखी हैं और अपने अपने दुखों को भोग रहे हैं। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम। आगे चलो, तब थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके तत्काल बाद सब भूल जाते हैं। इसे समझे, जब तक ऐसे ठीक तरीके से हम नहीं समझेंगे, हमारे जीवन की दिशा और दशा नहीं बदलेगी। समझ में आ रहा है। आज 4 चक्र की बात करूंगा। आप संसार चक्र में फंसे हैं, हम 4 चक्र की बात संक्षेप में आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहला है संसार चक्र, दूसरा है कर्म चक्र, संसार चक्र, कर्म चक्र, तीसरा है धर्म चक्र, जो अभी आप लोगों ने धर्म की आराधना की, पूजन पाठ किया, कर रहे होंगे, करेंगे। और चौथा है धर्म चक्र के बाद सिद्ध चक्र। संसार चक्र, कर्म चक्र, धर्म चक्र और सिद्ध चक्र। आने वाले दिनों में अष्टानी का पर्व आ रहा है, कार्तिक की अष्टानी का। सिद्ध चक्र की आराधना में वही प्रविष्ट कर सकता है जिसके जीवन में धर्म चक्र जुड़ा होगा। वही सिद्धों की आराधना करने में हम समर्थ हो पाएंगे। स्वर्गों के सारे देव स्वर्ग को खाली करके नंदीश्वर दीप समुद्र दीप में, क्या बोलते हैं, नंदीश्वर स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्गों में भी मंदिर चैत्यालय है, लेकिन वो कहां जाते हैं अष्टानिका में? नंदीश्वर दीप में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से अष्टानिका का पर्व मिला है। दिव्यण गंधण दिव्यण फुप्पण दिव्यण चुन्नण दिव्यण दीवण, दिव्य दिव्य द्रव्य से पूजन करने के लिए नंदीश्वर दीप में जाकर के अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। आप लोग भी सिद्ध चक्र की आराधना करने के लिए सिद्ध क्षेत्रों पर जाते हैं, चाहे सोनागिर जी हो, चाहे गिरनार जी हो, चाहे 700 तीर्थ क्षेत्र सम्मेशगर जी हो, सारा का सारा सम्मेशगर जी सिद्ध क्षेत्र अष्टानिका के विधान से फुल हो जाता है। दूर दूर से लोग जाते हैं। तो धर्म चक्र में जो प्रवेश करता है वही संसार के चक्र से बच पाता है, और जो संसार से चक्र से बचने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करता है वही कर्म चक्र को काट पाता है। कर्म चक्र को काटे बिना संसार चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब संसार चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी तो धर्म चक्र में कैसे प्रवेश करोगे? और धर्म चक्र में जो प्रवेश कर जाता है वही सिद्धों की आराधना में तत्पर हो पाता है। गांव गांव में और क्षेत्रों पर भी सिद्ध चक्र की आराधना होती है, करेंगे आप लोग आने वाले समय में। तो संसार चक्र से ऊपर उठ करके सिद्ध चक्र में प्रवेश पाने के लिए आप लोग लालायत हो कि नहीं? बोलो। कांगई एके जैन चले गए। पहले संसार चक्र को समझेंगे तब ना आगे हम बढ़ पाएंगे।
ये संसार चक्र है क्या? 4 गति 84 लाख योनियों के स्थान को संसार चक्र कहते हैं। जो अनादि से हम जिसमें भ्रमण कर रहे हैं, वो कब तक करेंगे? अनंत काल तक। अनादि से संसार चक्र में फंसे हुए हैं। यदि इस चक्र को तुमने विराम नहीं दिया तो अनंत काल तक ये चक्र चलेगा। ऐसे कोई बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। जैसे हम कर्म किए थे वैसे ही कर्मों को मैट सकते हैं, दूर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे? जब गुरुओं के सानिध्य में आओगे तब, प्रभु के सानिध्य में आओगे तब, और धर्म की शरण में जाओगे तब। हमारे आचार्यों ने 4 शरण बतलाई। कौन कौन सी है? पाठशाला में पढ़ाया होगा आपको। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा जो धर्म बताया गया है वह मेरे लिए शरण है। साधुओं की वंदना करना, उनके चरणों में जाना, ये भी एक शरण है। अरिहंत भगवान तो साक्षात हमें मिल नहीं रहे, मिलेंगे भी नहीं। इतना पुण्य नहीं हमारा कि हम उनके चरणों में जाकर के शरण प्राप्त कर सकूं। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उस पुरुषार्थ को तो तुम कर सकते हो। गुरुओं की शरण में जा सकते हो, त्यागी वृत्ति को शरण बना सकते हो, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर सके। तो मुश्किल तो ये है उसके परिभ्रमण का एहसास हमें नहीं है। 4 गति 84 लाख और ना ही उसके परिभ्रमण का कारण का एहसास है। जब तक परिभ्रमण का एहसास ना हो, तब तक परिभ्रमण के कारणों का एहसास ना हो, तो उस चक्र को तोड़ने का, भेदने का प्रयास कैसे करोगे? आपको पता नहीं हो कौन सी चीज हमारे लिए नुकसान कर रही है, तो उसका आप त्याग कैसे करोगे, छोड़ोगे कैसे? जब डॉक्टर या वैद्य तुम्हें बताते हैं कि आपकी पित्त की प्रकृति हो चुकी है, अब आपको खटाई नहीं खाना, आपकी प्रकृति पित्त की है, तुम्हारा चित्त भड़कता है, पित्त भड़कता है, तो अब आपके लिए खटाई नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, मिठाई खा सकते हो। पित्त को शांत करने के लिए मिठाई खाइएगा, वो धर्म की मिठाई है। किसकी मिठाई है? कर्म रूपी चित्त भड़क रहा है, तो धर्म रूपी मिठाई को खाएंगे तो चित्त शांत होगा, जीवन उज्जवल और निर्मल बनेगा। परहेज करने की आवश्यकता है कर्म रूपी खटाई का। ये परहेज करोगे तो निश्चित तय मान करके चलना, हमारे जीवन में सिद्ध चक्र की आराधना होगी। जब तक चक्र को तोड़ने का प्रयास तुम्हारा नहीं होगा, तो उससे बाहर निकलोगे कैसे? चक्र व्यूह में तो फंस गए संसार के, पर निकलने का रास्ता तुम्हें गुरुदेव जो कहते हैं उसको भी सुनने का प्रयास भी तो होना चाहिए। जय त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख दे भयबन, ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु महाराज दया करके करुणा करके तुम्हें शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, पर तुम उनको सुनने का प्रयास नहीं करते हो। कितने लोग हैं जो धर्म के चक्र को धारण करना चाहते हैं, मोस्टली लोग कर्म चक्र में फंसे हैं और संसार में उन्हें अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? जैसे अभी कहा था, नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगेगा। एक सेठ जी थे, एक सेठ थे,
निमित्त ज्ञानी गुरु के पास चरणों में जाकर के उन्होंने अपने जीवन का भविष्य के बारे में पूछा, गुरुदेव मेरा भविष्य कैसा रहेगा। गुरुदेव ने निमित्त ज्ञान से समझ करके कहा कि तुम तो नाली के कीड़े बनने वाले हो, विष्टा के कीड़े बनने वाले हो। हैं? विष्टा का कीड़ा बनूंगा मैं? हाँ। और सुनो, इस कलर के होंगे, ऐसा होंगे, वैसा, वो भी आप अपने घर के कूप में, विष्टा के कूप में कीड़े बनोगे। इसका उपाय क्या है? अब तुम बनना ही है, अब उपाय क्या? एक ही उपाय है, अपने बेटे से कहो जैसे मैं ना विष्टा का कीड़ा बनूंगा तो मुझे वहां से मार देना, मेरी पर्याय बदल जाएगी। जो बंद हो गया तो हो गया। बेटे को बुला करके पिताजी ने कहा कि मैं मरने वाला हूँ और ऐसा ऐसा घर के उसमें कूप में, विष्टा के कूप में मैं इस कलर का कीड़ा बनूंगा और आप उधर आना, मेरे को मार देना। पहले तो बेटा घबरा गया, मेरे पिताजी का जीव गंदगी में जाकर के जन्म लेगा, धिक्कार है इस जीवन के लिए। क्या करता बेटा? करना पड़ेगा। पिताजी का मरण हुआ। 3 दिन बाद देखा, जैसा गुरुदेव ने बताया, 3 दिन बाद देखा उसी कलर का बड़ा कीड़ा विष्टा के कूप में दिखाई दिया। जैसे ही बेटा उसे मारने के लिए गया, वो अंदर चला गया। यो यत्र निःसन्नास्ते था तत्र कुरुते। जो जीव जहां जाता है उसे वहीं अच्छा लगता है। आप लोग कहां कहां से प्रतापनगर सेक्टर 17 में आए हो, यहाँ अच्छा लगने लगा। मैं आया तो मुझे अच्छा लगने लगा कि यहाँ की तो समाज अच्छी है। जहां जाएंगे वहां अच्छा लगने लगता है। जीव के परिणामों की विचित्रता है। पर जीव को कहां जाना चाहिए वहां जाने का मन नहीं बनाता है। ये जीव संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में निरंतर भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। सच्चा सुख तो मोक्ष में है, पंचम गति में है। तो जब तक संसार चक्र का भेदन नहीं करोगे तब तक तुम वहां से निकलोगे कैसे? कोलू में बैल होता है, कोलू का बैल देखा? वो क्या करता है? दिन भर चक्कर लगा रहता है, चक्कर में लगा रहता है और उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाती है। वो कोलू के चक्कर लगा रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैंने तो आज बहुत चल लिया, बहुत चल लिया, बहुत चल लिया। जब शाम को उसकी आंखों की पट्टी अलग की जाती है तो देखता है मैं तो वहीं पर हूं जहां पर था। यही स्थिति हम सबकी है, आप सभी की है कि संसार का चक्कर लगा रहे हो, मोह माया की आंखों में पट्टी लगा करके और घर गृहस्थी के गोरख धंधों में फंसे हो, चक्कर लगा रहे 4 गति 84 लाख योनियों के और अपने आप को बड़े श्रेष्ठ मानते हैं। मानते हो कि नहीं? किसी का नाम लिया जाए और उसको ना बुलाया जाए तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? बड़ा खराब लगता है। तो घंटों चक्कर काटता रहता है, उसे लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ता है कि वहीं घूमता है, पर उसे पता नहीं लगता है कि हम घूम रहे हैं कि चक्कर काट रहे हैं। क्यों? उसकी आंख में क्या लगी होती है? पट्टी लगी होती, वही चक्कर काट रहा है। भैया तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? आपकी आंखें तो ठीक हैं, पट्टी तो नहीं लगी है। कोई देख लेना अपनी आंखों में, थोड़ा देख लो। वो पट्टी है मोह की, वो पट्टी है राग की, वो पट्टी है द्वेष की, वो पट्टी है तुम्हारी ममता माया की। काया माया में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। माया में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है।
बनता है जो दास उसे यह काया बहुत रुलाती है। बनता है जो दास उसे यह काया बहुत रुलाती है। ना काया अमर है ना माया अमर है, दोनों क्षण भंगुर है, नाशवान है, क्षण छई है। हम इस काया के माया के चक्कर में फंस कर के सारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। कभी सोचा कि ये मानव जीवन कितनी दुर्लभता से मिला? कभी नहीं लगता है। जिस दिन तुम्हारी ये सोच बदल जाए कि मानव जीवन कितनी दुर्लभता से मिला है, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक आने में कितने नदी नाले पर्वतों को पार करके, चीर करके, भेद करके इस मनुष्य पर्याय को हमने पाया है। निगोद से लेकर के हमारी यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा का हर यात्री यात्री बना हुआ है। जहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है और एक एक श्वास कितनी कीमती है। आप जो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, कहीं तुम्हारी श्वास जो छोड़ी हुई नहीं ले पाओ तो क्या होता है? काम समाप्त। इसलिए एक एक श्वास की कीमत समझो। एक व्यक्ति मकान बनाता है, उसमें एक एक ईंट लगाता है तो एक एक ईंट का हिसाब उसके पास होता है। एक एक ईंट का हिसाब उसके पास डायरी में लिखा होता है। तुम्हारी जिंदगी का हिसाब तुम्हारे पास है क्या? कहां पर कितने दिन रुके, कहां पर क्या किया, एक एक श्वास बीत रही है, इसका कोई है हिसाब किताब तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या किसी के पास नहीं है? सोचो, विचार करो, समझो, अपने जीवन के लिए मेंटेनेंस करने में कितना समय देते हो और परमात्मा की सेवा करने के लिए पुरुषार्थ तुम्हारा कितना है। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। सार कहां है? धर्म ध्यान में है कि कर्म कांड में है? हम कर्म कांडी बने हुए हैं, धर्म ध्यान से दूर भाग रहे हैं। धर्म करो, धर्मात्मा बन चुके, धर्मी कब बनोगे? तो संसार चक्र से छूटने के लिए कर्म चक्र को काटो। ऐसे घर बैठे नहीं कटेंगे कर्म। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तब तुम्हारे कर्म कटेंगे। यह तन पाए महातप कीजे। इस तन को पाने के बाद त्याग और तपस्या से जुड़े, भोग और विलासता से नहीं, योगी बने तो तुम्हारे कर्म कटेंगे। नहीं तो कर्म की फैक्ट्री चालू है, बंद तो 24 घंटे हो रहा। कल मैंने कहा था कि भगवान महावीर से गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया कि भगवान, मैं ऐसा क्या करूं जिससे पाप का बंध ना हो? तो भगवान महावीर ने, गौतम गर्दन ने एक गाथा के माध्यम से प्रश्न किया था। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम मासे कदम सहे, कदम भुंजे भाषिजे एवं ना पावती। भगवान कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे खाएं, कैसे पिएं जिससे मेरा पाप का बंध ना हो। आप भी उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ एक्टिविटी के साथ जीवन जीते हो। तो इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ पाप का ही अर्जन है। सोचने मात्र में भी पाप का बंध हो रहा, विचार करने मात्र में पाप का बंध हो रहा है। 24 आवर्स रनिंग हमारी घड़ी चल रही है, एक क्षण को भी कर्मों की फैक्ट्री बंद नहीं है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। प्रताप नगर सेक्टर 17 वालों सुन रहे हो ना? 5
घंटे के लिए तुम्हें ये समय मिला था, 7 बजे से 11 बजे तक का समय। बैक टू पवेलियन। 5 घंटे में वो तुम लाभ ले लो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये लाभ मिलेगा। शांति धारा तो करते आप लोग रोज हैं, लेकिन उसमें भी बृहद शांति धारा साधारण मंत्र नहीं है। 64 रिद्धि मंत्र वो जिनने तपस्या त्याग तपस्या के बल पर अपने जीवन को तप में बदल दिया, और जिस पत्थर पर खड़े हो गए वो पत्थर तपस्या से सोने की शिला बन गए। अपने जीवन को धन्य कर लिया वो मुनिराज जिनके अंदर तपस्या से रिद्धियां प्रकट हो गई। वो मंत्र यहां पर उच्चारित हो गए थे, और 1008 भगवान के जो नाम है सहस्र नाम के, उन मंत्रों के साथ मैंने आपके बीच में शांति धारा हुई। और जिन लोगों का पुण्य था 5 पात्र बने पंच परमेष्टि के रूप में, जिसमें श्रेय जाता है प्रथम शांति धारा करने का। बोल दूं जैन साहब, एके जैन, इन्होंने अपनी तरफ से 11,000 रुपए की राशि देकर के प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया, और बाकी 4 पात्रों ने 51 रुपए की राशि देकर के शांति धारा का अवसर प्राप्त किया। मैंने प्रथम बार शांति धारा सुनी है बृहद शांति धारा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के मुखारबिंद से गुणायतन में। वो हर अष्टांगिकों की चतुर्दशी के दिन और व्रतों में एक दिन शांति धारा को बृहद शांति धारा को कराते हैं, जहां पर राशि की कोई सीमा नहीं होती है। लोग दान दे करके 5-5 लाख रुपए 51 हजार रुपए से कम कोई राशि होती नहीं है वहां पर। बढ़ तो सकती है, घटने का कोई काम नहीं। हम पूर्णमासी के चांद बने, अमावस्या की काली रात को अपने जीवन से छांटे मिटाएं। पैसा आज है कल रहे, कोई गारंटी नहीं इसकी। तुम्हारे पुण्य से आज तुम्हारे पास है, मर गए तो वो भी गया। पत्नी को मिलेगा आधा, और वो भी गई तो 0 सन्नाटा। इसलिए धन का सदुपयोग करते जाओ। एसी जैन एके जैन, राशि दोनों की एक सी है, दोनों साड़ुआई धर्म के बन गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन, फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्य जैन, फर्म स्वास्तिक सोल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव, माया सेठी, गर्वित, मायरव सेठी। महावीर, रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित, स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति, छविश जैन, छवि, सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।